25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले के बारे में बात करेंगे। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सेशन जजेस को ओहदों से हटा दिया गया है। नो इस्लाम में तैनात सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जजेस को 25 मार्च तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कमर सुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर तैनात, जबकि सजाद हुसैन सिंधड़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भक्कर तैनात हो चुके हैं। मलिक मुश्ताक अहमद औजला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ तैनात हुए हैं। अमजद नजीर चौधरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी तैनात हुए, जबकि शाहजब सर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलनगर तैनात हुए हैं। सेशन जज मोहम्मद यार गोंदल सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहावलपुर तैनात हुए। नाकिस कारकर्दगी पर सेशन जज मुल्तान इरफान अहमद सईद को ओहदे से हटा दिया गया है। सेशन जज इरफान अहमद सईद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और इसी पर मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा हमें क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मजीद। 4 मिनट और 10,000 डॉलर। मलिक अशरफ के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जजेस जो हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और नाकिस कारकर्दगी के वजह से तबादला किया गया है। सेशन जज इरफान अहमद सईद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सेशन जज बहावलनगर मोहम्मद आरिफ राना को ओहदे से हटा दिया गया है। सेशन जज भक्कर मोहम्मद हाफिज हमीद को हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। बहावलपुर से आपको खबर देंगे। बहावलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल टीचर का तालबा पर तशद्दुद, टीचर की जॉब परफॉर्मेंस बारे शिकायत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने टीचर को मुअत्तल कर दिया है। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, बहावलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल टीचर का तालबा पर तशद्दुद, टीचर की जॉब परफॉर्मेंस बारे शिकायत की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने टीचर को मुअत्तल कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर से खबर दे रहे हैं। टीचर की जॉब परफॉर्मेंस बारे शिकायत की गई और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने टीचर को मुअत्तल कर दिया है। महमूद जहीर हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। महमूद, बताइएगा कि टीचर का तालबा पर तशद्दुद का ये मामला है और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? जी, कंट्रोल के हवाले से तो जो पॉलिसी बनाई जाती हैं टीचर्स इस हवाले से उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा, एक ये मामला है। लेकिन ये मेहराब वाला स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, बहावलपुर की एक तहसील सदर का स्कूल है, जहाँ पर एक टीचर को तालबा पर तशद्दुद का मामला सामने आया था, जिसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की जानिब से और जो टीचर हैं लारैब फजल, उनको मुअत्तल करते हुए दूसरे स्कूल रिपोर्ट करने के अहकाम किए गए थे और उनकी जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से भी उन पर सवालिया निशान लगाए गए थे। लेकिन उसकी अपडेट ये है कि एक पंचायत बैठक हुई है जिसमें वालिदैन जो है बच्ची के जिस पर तशद्दुद हुआ था, उन्होंने एक सुलहनामा लिख दिया और कहा है कि हमें गलतफहमी की हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमने टीचर के खिलाफ न सिर्फ बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एजुकेशन है उनको भी दरखास्त दी। वो हम अपनी तमाम की तमाम दरखास्त से वापस लेते हैं और हम गलत फहमी की बुनियाद पर माफी मांगते हैं टीचर से, और इनको किसी दूसरे स्कूल अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। तो अपडेट ये है कि अब सुलह हो गई है। पंचायत होने के बाद टीचर और वालिदैन के जो बच्ची के वालिदैन हैं जिन पर तशद्दुद का मामला सामने आया था, तो इस हवाले से अब सुलह हो चुकी है और तमाम मामला रफा दफा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका महमूद जहीर। सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन को 20वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। अमजद शुएब मौजूदा ओहदे पर काम करते रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, सेक्रेटरी सर्विसेज अमजद शुएब खान तरीन की 20वें ग्रेड में तरक्की हो गई है। अमजद शुएब खान तरीन मौजूदा ओहदे पर काम करते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। आपको आगाह करें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया है। यहाँ बात हो रही है अमजद शुएब मौजूदा ओहदे पर फिल वक्त काम करते रहेंगे और सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन को 20वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन को 20वें ग्रेड पर तरक्की मिली है। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट करने के लिए। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करते चलें ये जनूबी पंजाब की हायर लेवल की ब्यूरोक्रेसी में, तो बड़े पैमाने पर ये एक तब्दीली हमें दिखी। जो ग्रेड 19 से ग्रेड 20 की तरफ जो है वो ऑफिसर्स गए हैं, जिसमें डॉक्टर अमजद शुएब खान तरीन जो है ये PMS ग्रुप के ग्रेड 19 के सेक्रेटरी सर्विसेज SNGAD साउथ पंजाब में तैनात थे, जिनको अब ग्रेड 20 पर जो है वो तरक्की दे दी गई है। और ये तरक्की चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमा की जानिब से दी गई और आज नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हुआ। लेकिन इस तरक्की पाने के बावजूद भी सेक्रेटरी सर्विसेज SNGAD साउथ पंजाब जो है वो अपने इसी मनसब पर रहते हुए अपनी जो काम है उनको जारी रखेंगे और सेक्रेटरी सर्विसेज साउथ पंजाब के तौर पर अपनी खिदमत अदा करेंगे। ये जनूबी पंजाब की हायर लेवल की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा रैंकिंग का इजाफा हुआ, जिसमें 19 ग्रेड से 20वें ग्रेड पर सेक्रेटरी सर्विसेज साउथ पंजाब को तरक्की दी गई। तरक्की दे दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम शहजाद। साबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी खालिद को प्रमोट कर दिया गया है। साबिक कमिश्नर की 19 ग्रेड से 20 ग्रेड पर तरक्की हुई है। चौधरी खालिद मंजूर की प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी खालिद को प्रमोट कर दिया गया है। साबिक कमिश्नर की 19 ग्रेड से 20 ग्रेड पर तरक्की हुई है। राजनपुर से खबर देते हैं आपको। जर्मन फलाही तंजीम के CEO और आपको यहां पर बता रहे हैं कि जो हॉर्न्स पीटर का दौरे के दौरान जिला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया गया है। फलाही तंजीम की जानिब से जारी मंसूबों का मुआयना किया गया। खुरम शहजाद हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। खुरम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ये जर्मन फ्लाई तंजीम ह्यूमिडी का है, जिसके CEO मिस्टर जोहान पीटर हैं, जिन्होंने राजनपुर का एक रोजा दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ जो सैलाब मुतासरा इलाके थे जिला राजनपुर से, खास तौर पर जो हमारा ट्राइबल एरिया इलाका 50 जिसको कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था राजनपुर का। और वहां पर इन्होंने अपना दौरा किया है और अपनी तंजीम और जो इनकी जो दूसरी तंजीमें हैं जिनके साथ इलाहा करके ये काम कर रहे हैं, उनके साथ जो इन्होंने वहां का दौरा किया है और इलाके का जायजा लेने के साथ साथ जो इनके जारी तरक्याती और बहाली के जो मंसूबे हैं उनका जायजा भी लिया है। इस दौरे के दौरान मिस्टर जोहान ने मकामी किसानों से मुलाकात की और काफी उनके साथ भी घुल मिल गए। खास तौर पर जब वो एक अपने इन्होंने हैंड वॉश क्लब एक स्कूल के अंदर बनाया हुआ था बच्चों का, उनके साथ जब इन्होंने मुलाकात की तो उनके साथ न सिर्फ घुल मिल गए बल्कि उनके साथ इन्होंने खुशगपियां और उनके साथ कुछ तंज़ो मज़ाकी बातें भी की, जिससे जो मकामी जो बच्चे हैं वो काफी खुश नजर आए। इस आज की एक रोजा दौरे के दौरान जो मिस्टर चौहान से जर्मनी से आए हुए, उन्होंने फिर एक अपना स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के साथ जो है, जो राजनपुर के स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें सरकारी इदारे हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के सरबराहान हैं और जो नोटेबल पर्सनैलिटीज हैं राजनपुर की, उनके साथ भी इन्होंने मीटिंग की। और उनका उस वक्त यही कहना था कि इलाके की जो देरपा और पायदार जो तरक्की है उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाले मुश्किल हालात से इस इलाके को महफूज रखा जा सके। इलाके को महफूज रखा जा सके। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद। में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। फल, सब्जियां, चिकन और अंडे बदस्तूर महंगे हो चुके हैं। शहरी अशिया खुरोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। मार्केट में लहसुन और अदरक 600 जबकि कचनार और भिंडी 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नीटनामा में लहसुन 540, अदरक 480, भिंडी 280 और कचनार 220 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 320, प्याज 200 और टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट के मुताबिक हरी मिर्च 132, प्याज 150 और टमाटर 80 रुपए किलो मुकर्रर है। टिंडे 600, फूल गोभी 160 और आलू 80 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के सेब 240 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 600, स्ट्रॉबेरी 400 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि चीकू, अमरूद, खरबूजा और पपीता 200 से 250 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी नीटनामा में चिकन 577 रुपए किलो जबकि फार्मी अंडा 269 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
यहाँ बात करेंगे आलमी योम जंगलात के बारे में। मुल्तान में हेल्थ सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब में शिजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब ने पौधा लगाया। पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों से निबर्द आजमा है। कमरुल जमान शिजरकारी करके दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखा जा सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी सज्जाद हुसनैन समेत दीगर अफसरान हमरा रहे। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, मुल्तान में आलमी योम जंगलात मनाया गया है। हेल्थ सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब में शिजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब ने पौधा लगाया और पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों से निबर्द आजमा है। कमरुल जमान की जानिब से कहा गया, शिजरकारी करके दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखा जा सकता है। 21 मार्च जंगलात का आलमी दिन है। जंगलात के माहिर डॉक्टर तनवीर अहमद की मुल्तान में रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इनका कहना था कि जंगलात के रकबे के एतबार से पाकिस्तान का नंबर 114वां है और जंगलात कम होने की वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। जंगलात का रकबा कम से कम 20 से 25% होना जरूरी है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 4% तक रह गया है। जंगली हयात की बका भी जंगलात के बाइस है। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में प्लांटेशन डे के मौके पर वोक का इनेकाद किया गया। मुल्तान में वोक का मकसद शिजरकारी और दरख्तों की अहमियत बारे आगाही देना था। तलबा तलबात ने शिजरकारी मुहिम बारे आगाही बैनर्स उठा रखे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर हार्टिकल्चर डॉक्टर गुलजार अख्तर ने वोक की क़यादत की। डॉक्टर गुलजार अख्तर का कहना था कि माहौल में बेहतरी के लिए सबको अपने हिस्से का दरख्त लगाना होगा। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और सिलेंडर्स की रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसके बावजूद शहर भर में एलपीजी सिलेंडर्स की रिफिलिंग जारी है और इंतजामिया महकमा सिविल डिफेंस ने अब तक इस हवाले से क्या कार्रवाइयां की हैं, जानने के लिए देखिए हसन मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान जिला इंतजामिया गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग्स के खिलाफ मुतहरिक रवा माह 50 से जायद मुकदमात का इंदराज किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना है कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हम ये आपको बता देते हैं कि अब तक हम 50 से ज़्यादा कोई FIRs दे चुके हैं बहुत थोड़े से अरसे में। ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त इन तमाम लोगों के खिलाफ मुतहर्रिक है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे आप और बड़े ऑपरेशंस भी देखेंगे। जिला इंतजामिया के साथ मिलकर महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर फ़हीम इमदाद का कहना था कि मुल्तान सिलेंडर धमाके के बाद से शदीद सख्ती और छापे मारे जा रहे हैं। रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। जब से ये इंसिडेंट हुआ हरम गेट वाला जो गैस लीकेज का वाकया था, उसके बाद से हमने भरपूर एक क्रैकडाउन शुरू किया जिसमें 35 जो FIRs हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं LPG के खिलाफ वो हम कर चुके हैं अभी तक, और क्रैकडाउन जो है वो जारी है। जितने भी डीलर्स हैं उन्हें भी हमने कहा है कि अपने जो सेफ्टी के अरेंजमेंट्स वगैरह हैं वो अब कंप्लीट करें। गैस रिफिलिंग करने वालों का मौकफ है कि महकमा सिविल डिफेंस से LPG गैस की रिफिलिंग करने के लिए मुकम्मल ट्रेनिंग ली हुई है। खुला दरवाजा, हेलमेट और आग बुझाने वाले आलात भी दुकान में रखे हुए हैं। हमारा ये कंपनी से जो है ना ये रजिस्टर शुदा ये सिलेंडर है, तो इसके लिए हमारी दुकान ये छोटी सी दुकान है ना, इसमें हम ऐसा काम करते हैं। ये सारी हर चीज़ सहूलत के लिए अपनी सही है। सिक्योरिटी सिलेंडर भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से अगर कोई हादसा, अगर कोई ऐसा कोई मसला होता है कि जिसकी वजह से हम ये आग वगैरह बुझा सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 9 अफराद जाँ बाग हो गए थे, जिसके बाद से इंतजामिया ने मुतलका इदारों के साथ मिलकर गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना बिलाल, माहिर इमरान नवाज के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का जलालपुर पीरवाला का दौरा। उन्होंने सहूलत सेंटर और अस्पताल का मुआयना किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने अस्पताल में पौधे भी लगाए। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। उन्होंने सहूलत सेंटर और अस्पताल का मुआयना किया है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने शिजरकारी को फरोग देते हुए अस्पताल में मुख्तलिफ पौधे भी लगाए। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जलालपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को मवेशी पालने वालों को दी जाने वाली सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी और मवेशी पाल हजरात को बेहतरीन वेटरनरी सर्विसेज की फ्राहमी हमारी अवलीन तरजीह है, जो कि बिलातातुल जारी रहेगी।
रहीमरा खान में फॉरेस्ट डे के मौके पर महकमा तालीम के शिजरकारी मुहिम सीईओ एजुकेशन ने स्कूलों में पौधे लगाए। फॉरेस्ट डे के मौके पर 38,000 पौधे लगाए गए और दरख्त भी लगाए जाएंगे। नई नस्ल में भी पौधों और दरख्तों की अफादियत की आगाही दे रहे हैं। दूसरी जानिब रहीमरा खान में शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अहमद रजा भट्ट का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने का आज़म है। 2000 दरख्त और फूल लगाए जाएंगे। मियावाली में जंगलात के आलमी दिन की बात करेंगे। यहां पर भी आलमी दिन मनाया गया है। जंगलात का डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद समेत दीगर अफसरान की शिरकत हुई। चेयरमैन स्पेशल इनिशिएटिव मॉनिटरिंग कमेटी ने पौधा लगाया और मियावाली को सरसब्ज व शादाब बनाया जाए। चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी की जानिब से कहा गया। नियाज मोहम्मद का कहना था कि डिवीजन में 27 लाख पौधे लगाएंगे।